हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ISPCS ड्रीम क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज एक आपके सामने नया विषय लेकर के आया गया है। ये भी एक GS पेपर का ही हिस्सा है, जिस विषय का नाम है आपके सामने लिखा गया है भूगोल ज्योग्राफी। इसको हम स्टार्ट करेंगे। बहुत से दोस्तों का कमेंट आया कि पॉलिटी से वीडियोस अपलोड किया जा रहा है। हिस्ट्री का भी वीडियोस हमने एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास में 10-12 वीडियो अपलोड किए, पॉलिटी में किए, सिलेबस उसका हम किए, बुक लिस्ट किए। उसके बाद कमेंट आया कि सर ज्योग्राफी का वीडियोस को अपलोड किया जाए, तो उसको हम यहाँ पे आज शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी भूगोल, सबसे पहले आज हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज को प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भूगोल का नामकरण सबसे पहले जानें। नामकरण एवं व्यवस्थित रूप स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान वासियों को दिया जाता है। भूगोल का नामकरण एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यूनान वासियों को। याद रखेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूनान वासियों को दिया जाता है, ठीक है। नामकरण यानी भूगोल का नामकरण एवं इसका स्वरूप प्रदान कौन किया? तो यूनान वासियों ने सबसे पहले इसका नामकरण एवं व्यवस्थित स्वरूप को प्रदान किया। कौन दोस्तों? तो यूनान वासियों ने। और ज्योग्राफी या भूगोल कह सकते हैं, ज्योग्राफी या भूगोल का जो नामकरण है, दो यूनानी शब्द से ही मिल करके ये ज्योग्राफी तथा भूगोल, ज्योग्राफी या भूगोल कह सकते हैं। दो यूनानी शब्दों से मिल करके ये बना है ज्योग्राफी। सबसे पहला जियो प्लस दूसरा मिलकर बना है दोस्तों ग्राफिया। जियोग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, प्लस ग्राफियो का अर्थ होता है दोस्तों लिखना या वर्णन करना। लिखना या वर्णन करना। जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ हुआ लिखना या वर्णन करना। यानी परिभाषा एक तरीके से कहें, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही, उसके बारे में जानना ही, उसके बारे में लिखना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी एक तरीके से कहें तो पृथ्वी अर्थ का अध्ययन ही भूगोल है। लेकिन इसके अलावा भी भूगोल का कुछ और परिभाषाएं है, जिसको हम आगे अभी इसी के क्लासेज में देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि पृथ्वी का वर्णन करना, लिखना ही भूगोल कहलाता है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये कई बार पूछा गया है, भूगोल का जनक। तो जो दोस्तों भूगोल के जनक हैं वो हैं हिकेटियस। हिकेटियस हैं, इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? हिकेटियस को। इन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। अपनी पुस्तक पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन अर्थात या जस पीरियोडस भी कह सकते हैं इसको, जस पीरियोडस, ये भी। तो पृथ्वी का वर्णन या जस पीरियोडस
अपनी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। कौन? तो ये हिकेटियस ने, यानी भूगोल के जनक हिकेटियस जो है अपनी पुस्तक में पृथ्वी के वर्णन में, उनका पुस्तक कौन है? पृथ्वी का वर्णन या जस पीरियड्स कह सकते हैं, उसमें इन्होंने भौगोलिक तत्वों और उसके क्रमबद्ध व्यवस्थाओं को शामिल किया। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को। और यहाँ पे आप देखिए कि नामकरण एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। और भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जियो, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, दूसरा ग्राफिया, जिसका अर्थ लिखना या वर्णन करना होता है। ठीक है, इस तरीके से देखें तो आप इसको याद रखेंगे। पीटी में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। इसके बाद से हम आते हैं दोस्तों, भूगोल की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं आपके सामने, अभी हम लिखेंगे परिभाषा। हम पहला परिभाषा दोस्तों देंगे, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। ठीक है दोस्तों, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन कराता है, वही भूगोल है। ये पहला परिभाषा, यानी ये जो परिभाषा है इससे मिला जुला सेम, नहीं पृथ्वी का वर्णन, वही बात हुआ। दूसरी हम परिभाषा दोस्तों कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य है विश्व की जानकारियाँ प्राप्त कराना, आकाशीय पिंडों, नहीं उसके बाद से स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्राप्त जानकारी ही भूगोल कहलाती है। तो दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो वो है आकाशीय पिंडों, ठीक है। दूसरा है विश्व जानकारी एवं स्थल, महासागरों, इसके बाद से जीव जंतु, फलों, वनस्पतियों एवं भूधरातल के क्षेत्रों में प्राप्त जानकारी ही भूगोल कहलाता है। यानी भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य है आकाशीय पिंडों, विश्व, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, फलों, वनस्पतियों एवं भूधरातलों, इसके अलावा भी मैदान, पठार, झील, नदी, तालाब भी, ये सब के क्षेत्रों में जो प्राप्त जानकारी है वही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, और ये जितने भी आप यहाँ पे क्षेत्रों के नाम देखिए, जीव जंतु देखिए, फल देखिए, वनस्पति देखिए, ये सब कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर। तो दोनों परिभाषा तो सेम है, केवल समझने का फेर है। आप जिस तरीके से समझें वो आपके ऊपर डिपेंड है कि किस परिभाषा को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है। यानी भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का, पृथ्वी का तो अध्ययन किया जाता है,
लेकिन पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव रहता है। पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन जिसमें मानव रहता है या निवास करता है। यानी पृथ्वी का अध्ययन तो भूगोल कहलाता ही है, लेकिन पृथ्वी की उस भाग का अध्ययन जिसमें मानव रहता है, यानी पृथ्वी कई पार्ट में बटा है, लेकिन जिसमें मानव निवास करता है, जिस पर मानव रहता है, वही भूगोल कहलाता है। ये तीसरा परिभाषा रहा। तो इस तरीके से आप जो आपको परिभाषा अच्छा लगे उसको आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिवीजन करें तो भूगोल का नामकरण एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यूनान वासियों। उसके बाद से ज्योग्राफी जो है भूगोल दो यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जियो, दूसरा ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। तो परिभाषा यहाँ से भी बन सकता है कि पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद से हम देखें कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वी का वर्णन या जस पीरियोडस में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध स्वरूप तैयार किया। हिकेटियस ने सबसे पहले अपनी पुस्तक पृथ्वी का अध्ययन या जस पीरियोडस में इन्होंने भौगोलिक तत्वों का स्वरूप तैयार किया सबसे पहले, इसलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है, हिकेटियस को। इसके बाद से आप भूगोल की परिभाषा देखिए। पहला कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का, यानी पृथ्वी के जो भी धरातल के भाग हैं उसका अध्ययन करना ही हमें भूगोल कहलाता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा देखिए कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य है आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी देना, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना, स्थल के बारे में जानकारी देना, विभिन्न महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त कराना, जीव जंतुओं, फलों, वनस्पतियों एवं भू धरातलों, इसके अलावा भी वन, झील, तालाब, नदी, पठार के क्षेत्रों में प्राप्त जानकारी देना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है। ये दूसरा परिभाषा देखें। तीसरा परिभाषा क्या हम बतलाए कि पृथ्वी के अध्ययन को तो भूगोल कहते हैं, लेकिन जिस पृथ्वी के जिस भाग में मानव निवास करते हैं उसको भी भूगोल कहा जाता है। ठीक है। तो ये तीन परिभाषाएं आप यहाँ पे देखिए, आपको लिखा गया है। एक बात और बता दें कि हमारा आगे का जो भी क्लास चलेगा इसको समझ लेना काफ़ी उचित है कि भूगोल का वर्गीकरण यहाँ पे हो जाएगा, लिख देते हैं वर्गीकरण। भूगोल को दोस्तों हम लोग यहाँ पे दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला भारतीय भूगोल, दूसरा विश्व भूगोल। ठीक है। पहला हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद विश्व भूगोल का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो भूगोल का वर्गीकरण दो प्रकारों से जीएस पेपर में खास तौर से हमको पढ़ना है। पहला भारतीय भूगोल, दूसरा विश्व भूगोल। इसके साथ हमारा जीएस पेपर में ज्योग्राफी का क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें से किसी एक भाग को शुरू करेंगे अगले के क्लासेज में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। एक बात बता देना चाहेंगे, जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इन सभी से जुड़ी बेहतर से बेहतर और वीडियो आपके पास उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।